हम लौंडों से इनसिक्योर जात तो है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। ये मैंने आपके ना कॉन्सर्ट के कपड़ों में भी देखा है। या तो पूरा आउटफिट सूट वूट ये वो डबल ब्रेस्टेड, या आदमी सीधा बनियान पे स्टेज में। पता है एक ना बहुत तगड़ी बात बोलूंगा जो मुझे पता नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट हम लड़के हमारे लिए ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि हमारा बार बार दिल ना टूटे और बार बार प्यार ना हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ऐसे अर्पण नाम से ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, द म्यूजिक इंडस्ट्री के करंट किंग who's gone international with not only just Nick Jonas, so many international music labels are after you right now, and today I am personally so happy. Ladies and gentlemen, please make some noise and give it up for Kid. थैंक यू भाई दोस्तों, कैसे हो? सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? मेरे को बढ़िया मजा, बहुत मजा आ रहा है। तो हाँ, मेरे को सबसे पहले बात बताओ, आप यू ट्रैवल द वर्ल्ड, टूर वोर करके आते हैं, इतने शोज करते हैं, और आजकल तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप इधर से उधर भाग रहे हैं। घर जाना भले ही नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे दिल्ली में आके घर घर जैसा रिलैक्स हो जाता है। टच डाउन होते ही ना एकदम फीलिंग आती है कि आ गए, अब बताओ कौन सा बोल रहा था कुछ। खासकर जब आप बाहर से आ रहे हो, आउट ऑफ इंडिया से जब आप लैंड करते हो ना दिल्ली में, चाहे कुछ भी कह लो, जब वो पॉल्यूशन देखते हो ना आप अपना, जब वो आसमान नहीं दिख रहा होता आपको, 2 प्लेन छोड़ के चौथा दिख ही नहीं रहा है प्लेन, हाँ यार अपनी जगह है। इसलिए आपने बोला ना खास कर, गले की बजी पड़ी भाई आते ही, मतलब किसी ने तो एक बार ट्वीट करके बोला था कि हमारे यहाँ तो हौस खास रहा है। है ना, यही हमारे यहाँ होता है। बट सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगता है गाने सुन के, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू सॉन्ग तू जाना ना पिया। मैं क्या बोलूं, रिस्पांस कैसी आ रही है, या मैं बोलूं रील्स कैसी बन रही हैं? बढ़िया ये रील्स तो, बट रिस्पांस इस मेरे लिए ज्यादा वो है, क्योंकि रिस्पांस अलग अलग माध्यम से मिलते हैं, वो रिस्पांस ही होते हैं बेसिकली। कौन से माध्यम का रिस्पांस आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? मेरे शो पे जब लोग वर्ड टू वर्ड गाते हैं वो ही चाहिए, मतलब रील आज है कल नहीं रहेगी, बट अगर कभी नहीं रहेगा तो इंसान जरूर रहेगा, और इंसानी तरीके से अगर एक दूसरे को बता दें कि क्या चीज पसंद है, तो वही मेरे लिए ट्रू एक्सप्रेशन है। वही मैं कह रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने वो रील भी देखी थी जिससे मान मेरी जान गाना वायरल हुआ था, एक वो बहुत वायरल रील भी थी, मैं देख के गूज़बम्स हो गए थे। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपका दिल्ली में एक कॉन्सर्ट अटेंड करा था, और जब वहां पे मान मेरी जान चल रहा था, मुझे वो ज्यादा याद है। यस, तो आई थिंक दैट इज वन मोर थिंग। और मैंने आपके ना एक शो में एक चीज ऑब्जर्वेशन करी है, मैं आपके आई वाज स्टॉकिंग यू ऑन इंस्टाग्राम, और मैंने देखा आपका ना, जैसे आपने इंटरव्यूज में बोला भाई मेरा 0 है या 100 है, बीच में कुछ नहीं होता। ये मैंने आपके ना कॉन्सर्ट के कपड़ों में भी देखा है। या तो पूरा आउटफिट सूट वूट ये वो डबल ब्रेस्टेड, या आदमी सीधा बनियान पे स्टेज में। ये क्या डिसाइड किया आपने, बताओ मुझे। सर वो सेट थोड़ा बड़ा हो गया, एंड देन मैं जिस चीज का 2-3 साल से इंतजार कर रहा था कि मैं इस तरह के गाने आगे डालूं, कि मेरा एक ऐसे सेट ऐसे मेरी एक परफॉर्मेंस तैयार हो पाए जिसमें मैं हमेशा जैसा म्यूजिक करना चाहता था वो करूं। मैं सिंग अलोंग वाले गाने गाऊं, और मैं AC/DC की वीडियोस देखता हूं सबको, तो मैं मेरा इन्फ्लुएंसर रॉक स्टार्स वाला भी, कि मुझे वो भी जीना है। मेरे 2 साइड है, वही है, मतलब बिल्कुल एकदम काम एंड कंपोज, या बिल्कुल एकदम तहस-नहस वाला हिसाब। तो सब कुछ मेरे को स्टेज पे निकालना होता है, मतलब मेरी आर्टिस्ट्री वही है कि एक पोर्टल है, एक टनल है जहाँ से मैं हर चीज निकालता हूँ अपनी एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जाके वो सेट मेरा रेडी हो पाया है। अब 2 घंटे में परफॉर्म करता हूँ, जिसमें मैं 2-3 बार कपड़े बदलता हूँ, और कपड़े बदलने का सिग्निफिकेंस ये है कि अब चेंज हुआ तो अब सेट ऑफ मूड, जब अगर मैंने सूट पहना है वो उसका मतलब था कि भाई पूरा सेट जो मैं करने वाला हूँ वो बिल्कुल बैठ के दिल से दिल की बातें होने वाली है। फिर मैं अंदर गया, फिर मैं अपनी यूटिलिटी जैकेट पहन के आ गया। जब वो पहन के आ गया हो तो समझ लो किंग का वो वाला साइड है, क्योंकि मेरे को सुनने वाले अलग अलग तरह से पसंद करते हैं। अगर मैं अपनी क्रिएशन को स्टेज पे ओन अप नहीं कर सकता तो मेरा क्या फायदा। या दैट इज सो कूल। और एक तो पता है लोग वो भी कर रहे हैं, जैसे जो कमेंट्स मैं सबसे ज्यादा पढ़ रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट वाले आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि यार किंग की एक लाइन में ना एक अलग मतलब है। एम्प्टी वेसल में ना मैंने एक लाइन बोली थी, आज बहुत सालवादी वाली बात उठी है तो करता हूँ। मेरी ना सर आ जाता है, मैं ना एक ही गाने के अंदर एक गाना सबके लिए बनाऊंगा, उसी गाने के अंदर कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको पर्सनली मैं अपनी झलक अपनी दे दूंगा जो मेरे को पता होगी और जिसके लिए होगी वो बात, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको ना कीज की तरह मिलेंगी, चाबियों की तरह। जैसे ये बात हुई है ना आज जो आपने निकाली, आज से 4 साल पहले मैंने हसल में गाना परफॉर्म करा था जिस गाने का नाम था ए जानी। उस गाने के अंदर एक लाइन है, मैं लिखूं एक मतलब 10 निकले बात है। That is so cool। और सबसे ज्यादा अच्छा मैं वापस मेरा ना जो दिल आ रहा है, जब मेरे को पता चला आई हैव टू इंटरव्यू, जो फर्स्ट चीज मेरे को मन था एक्सप्लोर करने का, दैट वाज योर दिल्ली साइड, बिकॉज व्हेन आई लुक एट योर फीड मेरे को दिल्ली दिख जाता है, मुझे वो लड़का दिख रहा है जो प्ले स्टेशन खेलना चाहता है, यू नो। एंड आपने एक इंटरव्यू में बोला है कि यार जब मेरे पास पैसा आया मैंने सबसे ज्यादा जहाँ पे खर्च करा वो है मैंने खाना खाने पे खर्च करा, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। तो ये क्या हो रहा है। और एक जगह आपने नेताजी के मोमोज, ये कहाँ के मोमोज बोले थे मुझे वो भी याद नहीं आ रहा है मेरे को, कहाँ के मोमोज बोले थे आपने? यार मोमोज नहीं, छोले भटूरे जरूर मेरे को सीताराम के पसंद है। मोमोज बाकी नेताजी नगर पहले गेड़ी वेड़ी मारा करते थे, वहां पर तो वहाँ सुविधा करके मार्केट होती थी, तो वहां पर मोमोज अच्छे मिलते थे। वहाँ थोड़ा गेड़ी रूट क्या है अब आपका?
मैं वैसे मैं सही बताऊं, दिल्ली में आज भी मेरा वही गेड़ी रूट है जो आज से तब था जब मैं स्कूटी पे घूमा करता था। हाँ। सेम रूट वही है, अपने आप मेरा स्टेयरिंग घूम जाता है उधर की तरफ। क्या एरिया, थोड़ा सा हम फॉलो नहीं करेंगे। वो साउथ एरिया है, दिल्ली का साउथ एरिया है। हाँ। और वो आपका लगा लो, वो नाप सकते हो आप 11 मूर्ति से लेकर कौन सा स्टेडियम है वो जो पुराने किले के पास है, चिड़ियाघर के वहां तक, इसके बीच में जितना भी है वो। और मेरे को जेन्युइनली जानना है, जैसे मेरे साथ ये फील, मेरे को ऐसा लगता है कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट तो सब अच्छा लगता है, लेकिन गाड़ी के अंदर रख के वो सेलोफेन शीट में वो जो टिन की देते हैं गंदी सी पैकिंग, और उसमें हल्का सा डर रहता है कि यार ये ग्रेवी बाहर गिरेगी अभी, क्या उसमें आज भी फील आती है खाना खाने में? फील ही उसमें ही है। उस चक्कर में तो गाड़ी बड़ी ले ली कि आराम से 4 भाई रख के बैठ के खाएंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आजकल गाड़ियों का मॉडल वो सोच के डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें गाड़ी में आगे ग्लास होल्डर कितने हैं। मैं तो गाड़ी लेते ही देख के मेरे साथ के शौकीन है ना। हाँ। जब फॉर्च्यूनरली मैंने कहा 6 बंदों के तो आ जाएंगे इसमें पैक, मैंने कहा ठीक है ये गाड़ी इसलिए ले लो। हाँ मतलब वो भी है। और बट व्हाट आर द टॉप 5 हॉटस्पॉट प्लेसेस वेयर यू गो आउट टू ईट इन दिल्ली? मैं कहीं नहीं जाता, मैं अपने घर पे ही खाना खाता हूँ। घर पे खाता हूँ? मैं मेरे दोस्त मेरे साथ मेरा एक दोस्त रहता है बचपन का, फ्रांसिस नाम है उसका, फ्रांसिस जोसेफ। 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में आया था मेरी क्लास में, फेल होकर। 2nd क्लास में फेल हुआ है? 3rd में फेल हुआ था। वाह। उसके बाद तो वो तब से लेके अब तक हम दोस्त हैं साथ में। और एक दफा मैं अपने घर से लड़बड़ के निकल गया था, तो 1 हफ्ता मेरे को फ्रांसिस ने अपने घर पे रखा था। उसके मॉम डैड नहीं है, तो बट वो जैसे भी रहता था उसने मेरे को रखा, और वो मेरे को दाल चावल बना के खिलाता था। बहुत अच्छा कुक है वो। तब उस टाइम 2017 की बात है, और पंखे में मुझे सुलाता था, खुद वैसे सोता था कि भाई कोई नहीं, और दोस्त है मेरा, मतलब ऐसी चीजें करता था मेरे लिए। तो एक रात मैं ऐसे सोच रहा था कि यार मैं अगर कुछ बना या कुछ हुआ ना यार, मैं फ्रांसिस मेरे साथ रहेगा, ये भाई है। तो जब धीरे धीरे जब मैं 3 साल पहले मैं घर से अलग हुआ, क्योंकि मैं फिर रह नहीं सकता था जहाँ पेरेंट्स रहते हैं, तो तब से फ्रांसिस साथ है, और वो बहुत तगड़ा कुक है। अगर मैं उसको ये बोलता हूँ ना कि भाई यहाँ के छोले अच्छे हैं, तो वो ईगो लग जाती है उसके। और मुझे लगता है ये किचन, ये मम्मियों को, ये जिनको खाना बनाने का वो होता है ना, और जिनको अपनापन होता है, उनके अंदर ये कॉम्पिटिटिव होती है ये नेचर, कि हमारे बंदे ने, इस इंसान ने दूसरे बंदे की तारीफ कैसे कर दी। तो वो है। अब तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया हूँ, वैसे थोड़ा आउटस्कर्ट्स में ही रहता हूँ, बट मैं घर पे ही रहता हूँ। और भाई मैं बाहर जब होता हूँ तो इतना कुछ हो रहा होता है ना एक 24 घंटे के अंदर मेरी जिंदगी में, कि मुझे उसके बाद घर जाके ना ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया है, अब मैं यहीं बैठूंगा। ऑर्डर सब आते हैं, मेरे को खाने का और खिलाने का बड़ा शौक है। So I was just watching the video right now, और उसमें ये होता है कि there is 2 people who are in love, and they go their separate ways. They're working in different cities. ठीक है, and ये तो चलो रोमांटिक साइड हो गई। ये तो आपने प्यार मोहब्बत दिखा दिया, डायरेक्टर दिखा दिया, आपने दिखा दिया, गाना आपने अच्छा लिखा। पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की जो असली कहावत है, जो सबसे बड़ी कोटेशन मैं हमेशा देता हूँ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस चलने के लिए चारों लोग का खुश रहना जरूरी है। अब आओ मैदान में जाके अब बात करते हैं। आपने अपना तू जाना ना पिया, लव अप हो गया, और रियलिटी में बात मत खुलवाओ भाई, मत खुलवाओ। अब बात हो जाए जरा। चारों लोग कह रहे हैं ना मेरे वाले केस में, मतलब हाँ, मतलब मेरे साइड तो कोई नहीं था, बट हाँ 3 थे फिर। 3 हो गए थे, लव ट्रायंगल था, पता नहीं क्या जो भी था नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत कभी हो रहा है ना कि प्यार में बिलीव करना चाहिए, फेरी टेल है, ये सब तो बाइबल है, लेकिन आपको लॉजिक, आपको सेंस लगता, कोई सेंस है इस बात की लॉन्ग डिस्टेंस की? हाँ सर देखो, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो उखाड़ ले तो सेंस ही सेंस है, जो ना उखाड़ पाए तो कुछ भी नहीं है जी, बातें ही है। तो मैं शायद वो हारा हुआ बंदा हूँ जो नहीं उखाड़ पाया। जो उखाड़ गए उनके लिए सेंस है, उनके लिए वो गाना, उनके लिए सब कुछ सेंस बनाती है। हाँ। तो मेरा इस पे यही टेक है कि ये किस्मत वाली चीज है सर, ये भी जुआ ही है, प्यार एक जुआ है। प्यार भी जुआ है भाई, फिर है रियलिटी क्या? आप तो हर चीज को जुआ बोलते जा रहे हो। मैं प्रूव कर सकता हूँ ना, जुआ ही है। करेक्ट। आपने किसी से प्यार करा, आपसे कोई प्यार करे नहीं करेगा, ये क्या गारंटी है? जुआ है ना। 10 लोग मिलेंगे, 10 बोलेंगे आई लव यू, कौन सा मीन करता है कैसे पता चलेगा? जुआ है। आप एक्शंस की बात करोगे, 10 के 10 लोग गिफ्ट लाके दे देंगे, कैसे पता चलेगा किसका दिल से दिया गया गिफ्ट है? करेक्ट है ना। तारीख के 4 लोग और याद कर लेंगे कि यार हम पहली बार मिले, तो क्या आप उस आंसर को हाँ नहीं मान सकते? मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मुझे बताते हैं, अरे देखो हम उस टाइम पहली बार यहाँ मिले थे, वहां मिले थे। मेरे को सब ये लोग बताते हैं। तो मीन कौन करता है उस चीज को? मेरी दिक्कत इसलिए मैं घर पे बैठता हूँ भाई, क्योंकि जुआ है बाहर बहुत बड़ा। और उसमें लेकिन एक चीज मैं अभी भी ना इस चीज से हटना इसलिए नहीं चाह रहा, मैंने वो कुछ चीजें पिन पॉइंट हो जाती है ना। करो आप अपने दिल की करो, आप बोलो अपने दिल से। मैं अपने मैसेज खुद पढ़ाऊंगा अभी आपको, आप खुद बोलिए भाई, ये पूरा साथ है आपके, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीन उसमें था जहाँ पे आप उसकी फोटो एक लड़के के साथ उसको भेजते हो कि अब खुश और समथिंग लाइक दैट, हैविंग फन। हाँ, ये हुआ है
ये आपने देखा है कि यार ये, क्योंकि मैं एक चीज ये कहता हूँ, जब हम लड़के रिलेशनशिप में होते हैं ना, हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम चीखते चिल्लाते हैं, हम बता देते हैं हमें क्या फील हो रहा है। लड़कियां जब हमसे चिढ़ती हैं, वो पता क्या करती हैं, वो डालती हैं इंस्टाग्राम पे फोटो। छोड़ो भाई छोड़ो भाई। क्या मैं सही तार पकड़ रहा हूँ, गलत तार पकड़ रहा जिन हूँ? गलियों से निकल के हाईवे पे आ गए, वापस गलियों में मत भेजो उनमें। नहीं, बिल्कुल सही है भाई, हम सबकी कहानी ऐसी है। और मैं तो मानता हूँ हम लौंडों से इनसिक्योर जात तो है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। हमें जिस पे दिल नहीं आया ना, तो हमें मतलब नहीं है। करेक्ट। जो मर्जी करो, हमसे ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बंदा नहीं है। बट मैं सही बता रहा हूँ, हमें किसी से प्यार हो जाता है ना, हम कहीं कई जगहों पे इतने नैरो माइंडेड होते हैं ना, और कहीं कई जगहों पे इतने ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि हमें पता है कि सामने वाले की, हम जो है सामने वाला कर ही नहीं सकता, हमारी पतंग काट ही नहीं सकता, मगर फिर भी हम इनसिक्योर होते हैं बिकॉज हम लड़के हैं। तो हम जानते हैं लड़के, समझ रहे हो? Correct तो है। इनसिक्योरिटी एक चीज की नहीं होती। और भगवान ने ना लड़की को बहुत खूबसूरत और बहुत समझदार बनाया है। इतना समझदार कि लड़की को ये पता है कि आप क्या सोच रहे हो, मगर उस बात तरीके से बात ही नहीं रखेगी। और बोले अरे तो नॉर्मल तो है, उसको पता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और सबसे तगड़ी चीज पता है क्या होती है, उसको पता है कि आप इनसिक्योर हो, और आप खुल के उस पर नहीं डांट सकते और अपनी इनसिक्योरिटी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप फिर उस लड़की की नजरों में नीचे गिर जाओगे कि यार तू अच्छा अपने आप को उससे नीचे समझता है क्या। भाई ये ना, मैं कह रहा हूं ना, बहुत गंदा माइंड गेम है, बहुत गंदा माइंड गेम है। मैंने पता एक वीडियो बनाई थी इस चीज पर। मैं जनरली, मैं तो सारे लड़कों को ये ना, वो ना एक्चुअली फनी वीडियो नहीं था, वो एक सोशल कॉज था। पता क्या था, मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया, फर्स्ट डेट है मेरी। वेटर आता है, कह रहा भाई बिल 2 में स्प्लिट करना है कि 1 में करना है? तो मैंने लड़की से पूछा, मैं कहा तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? कि अमन। मैं कहा लड़का है बेस्ट, भाई 2 में स्प्लिट कर दो। ना सही बात है। डू यू एग्री? हाँ, मतलब जो मर्द जात है, हमारी जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, तो वो है लड़की का मेल बेस्ट। हाँ, मतलब अगर वो पूरी, मतलब 1-2 चीज को छोड़ के, वो जो हमें भी नहीं पता, मतलब अगर सामने वाला पूरी वो ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, अगर हमारी बेबी की, कोई और बेबी के भाई हम देंगे पूरी जिम्मेदारी, तो भाई पूरी ले ले, फिर क्या दिक्कत है? फिर मेरे से तो ये भी नहीं हो पाता ना, फिर तो दहेज मांगने भी बनता है। तू ही दे। जोक सपाट, ये चीजें तो देखो हैं। अब वही है कि देखो, जो हमने बात करी, अब इसको कैसे भी आप इंटरनेट पे चला सकते हो कि 2 मिसोजिनिस्ट हो गए, बैठ गए ऐसी बातें कर रहे हैं, या ऐसे भी कि यार 2 बंदे जेन्युइनली पता है, जानते हैं क्या चल रहा है, 2 आशिक हैं, 2 आशिक हैं। हम मतलब प्यार की साइड दिखा रहे हैं, आपस में नहीं है हम वैसे। हाँ, मतलब प्यार की साइड है, अच्छी है और बुरी है मेरे भाई। दुनिया में काला रंग भी है, सफेद रंग भी है, दोनों मिलते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनती है। तो ऐसे ही है, बस मेरी तरफ से तो यही है कि सॉर्टेड रहो, जितना क्लियर रख सकते हो चीजों को रखो, और नहीं हो रही तो यार छोड़ो, एक जिंदगी है। आज आप किसी के प्रेजेंट हो, कल पास्ट हो जाओगे, कोई बात नहीं, तुम भी जियोगे, वो भी जिएगा। आप इतने गानों में भी ना, मैंने नोटिस कर लिया, आप अपने गानों में भी बहुत कैजुअली बोल देते हो ये चीज की, हाँ ठीक है ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कर लिया, हाँ ठीक है, तो करना ही है। असल में कितनी फटती है वो बताओ प्लीज। भाई मैं तो असल में तो देखो, बहुत ही इतनी फटी के मैं किंग बन गया। नहीं, बट क्यों नहीं यार, मतलब हम लड़के अपने घर वालों के अलावा अगर किसी से हमें इश्क मोहब्बत प्यार और इज्जत बनती है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पता है, एक ना बहुत तगड़ी बात बोलूंगा, जो मुझे पता नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट हम लड़के, हमारे लिए ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि हमारा बार बार दिल ना टूटे और बार बार प्यार ना हो। मगर ये सोसाइटी में ना बताई दूसरी साइड से जाती है कि वो ऐसा नहीं चाहते। मगर एक बात बताऊं, सिचुएशनशिप के अंदर सबसे अच्छा, सबसे स्मूथ और सबसे समझदार लड़की ही होती है, लड़के नहीं होते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती ये चीज। हमारा दिल बार बार मत तोड़ो, हमसे बार बार प्यार मत करो। हमें एक बार होगा, मुश्किल से 2 बार हो जाएगा, मत करो ये चीज। हमारे पे लाइफलाइन नहीं है। हाँ, इसके पीछे भी ना बहुत, किसी की कोई गलती नहीं, इसके पीछे भी सोसाइटी सेटअप ही ऐसे है भाई। लड़कियों की भी कोई गलती नहीं, लड़कों की भी कोई गलती नहीं, बट हाँ, मिलके अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कुछ नहीं कर सकते हम।